नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गुड लक में। वास्तुशास्त्र में लाइफ से सारी टेंशन और नेगेटिविटी दूर करने के कई उपाय बताए गए हैं, जिनके रोजाना प्रयोग से धीरे धीरे सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनसे तुरंत ही राहत मिलती है। जी हाँ, हम ऐसे ही एक उपाय के बारे में बात कर रहे हैं, वो है क्रिस्टल रीडिंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रिस्टल्स सूर्य, चंद्रमा और समुद्र से अपनी ऊर्जा लेते हैं। यही वजह है कि इसे वास्तु में बताए गए नियमों के अनुसार प्रयोग में लाया जाए तो किस्मत ही पलट जाती है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे और बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रुचिका अरोड़ा जी। बहुत स्वागत है रुचिका जी आपका जनतंत्र टीवी पर। किस तरह से ये क्रिस्टल रीडिंग की जाती है, किस तरह से ये स्ट्रेस को कम करने में कामयाब होते हैं और जिस तरह से बताया जाता है कि ये सूर्य, चंद्रमा और समुद्र से अपनी एनर्जी लेते हैं, तो क्या कुछ खास है इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। क्या है क्रिस्टल रीडिंग? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल रीडिंग का, क्रिस्टल थेरेपी का जो फॉर्मेट है, ये बिल्कुल भी नया फॉर्मेट नहीं है। बिकॉज़ बहुत लोगों को सुनने में लगेगा कि ये नई चीज़ है। ये बहुत टाइम से हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स इनको यूज़ करते हुए आ रहे हैं। पुराने समय में जब लड़ाइयाँ होती थी तो अब वॉरियर्स जो होते थे वो अपने पोशाक के अंदर ये स्टोन्स कैरी करते थे, क्योंकि इस स्टोन्स के जो कंपोजिशन होती है, जो इनकी मॉलिक्यूलर वैल्यूज़ होती हैं, उसको एक पर्टिकुलर तरीके से हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। हर एक, अगर हमें जैसे कि अभी आपने बात की कि स्ट्रेस, अगर हमें स्ट्रेस के लिए क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज जिस दौर में हम लोग हैं, हम लोग घिरे हुए हैं स्ट्रेस से, बहुत तरीके की बीमारियां हैं और जो रेमेडीज़ हैं, जो मेडिकल साइंस है, वो तो अपने तरीके से काम करता ही है। क्रिस्टल किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस तो आज के टाइम में छोटे से छोटे बच्चे को भी है और बड़े से बड़े इंसान को भी है। तो क्रिस्टल्स किस तरीके से मदद कर सकते हैं? क्रिस्टल्स बेसिकली बहुत सिंपल तरीके के स्टोन्स होते हैं। जैसे जेम स्टोन्स के बारे में बहुत लोगों को नॉलेज है और हम लोगों का एक ट्रेंड भी है कि हम लोग महंगी चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और क्रिस्टल्स क्योंकि एक बहुत ही बजट फ्रेंडली ऑप्शन है हम लोगों के पास, क्रिस्टल से हम लोग जो हीलिंग कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों में हीलिंग प्रोसेस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पुराने समय में कैसे हम लोग क्रिस्टल यूज़ करते थे, तो हम आज अगर डिटेल में हम बात करें तो हम 5 क्रिस्टल्स की बात कर सकते हैं। रुचिका जी, बीच में रोकना चाहूँगी। इन 5 क्रिस्टल्स पे जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमारी आम जिंदगी में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। आम जिंदगी में आम इंसान किस तरह से उपयोग कर सकता है इन क्रिस्टल्स का, कैसे प्रभावित रहते हैं? आम इंसान जैसे जो भी आपकी डेली लाइफ की इश्यूज़ हैं, अगर आपको स्ट्रेस है तो आपको नींद नहीं आती है, तो उसके लिए हम बहुत सारे तरीके के क्रिस्टल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं 2-3 क्रिस्टल्स के नाम यहाँ पे लेना चाहूँगी। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल होता है, अगर उसको आप इस्तेमाल में लाना चाहें, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इन क्रिस्टल्स को यूज़ करना बहुत ईजी है। जो हमारी बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, अगर हमारा बॉडी का एक भी चक्रा बैलेंस अगर लूज़ कर देता है तो हमारी पूरी लाइफ में अफेक्ट करता है। अगर हमारा क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है तो हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही सेक्रल चक्रा अगर हमारा ठीक नहीं है, हमारा हार्ट चक्रा ठीक नहीं है, तो हम अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर एमेथिस्ट आप अपने पास रखते हैं, अपने साथ कैरी करते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को आप उसको पकड़ सकते हैं हाथ में, उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर सकते हैं। जो चक्रा, जो भी क्रिस्टल जिस भी चक्रा के लिए है, आप उसको उस चक्रा के ऊपर लगा के जब आप थोड़ी देर लेट जाइए, रिलैक्स कीजिए, और वो चक्रा, अगर हम एमेथिस्ट की बात करें तो हम क्राउन चक्रा पे, आप उसको यहाँ पे थर्ड आई चक्रा पे भी रख के आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, तो आपको नींद में हेल्प करेगा। अगर आपको कहीं पे पेन्स हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों में, हम लोग आज के टाइम में कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी हम लोग क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कीमोथेरेपी, रेडिएशन के लिए जा ही रहे हैं तो डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, बाकी काम आप क्रिस्टल्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पहले इसके लिए साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें नहीं थी। आज के टाइम में लोग लॉजिक के साथ क्रिस्टल्स को, कैसे क्रिस्टल्स फ़ायदा दे रहे हैं, ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आपने बताया कीमोथेरेपी के लिए, तो किस तरह के स्टोन्स या क्रिस्टल्स काम आते हैं? क्या नाम दर्शक होंगे जो जानना चाह रहे होंगे? एक बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर का स्मोकी क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल होता है। अगर आप रेडिएशन के लिए, कीमोथेरेपी के लिए आप जा ही रहे हैं तो डॉक्टर्स को अपना काम करने दीजिए और आप स्मोकी क्वार्ट्ज को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। जहाँ पे जो भी
बीमार है, जिसको भी कैंसर परेशान कर रहा है, वो अपने स्लीपिंग एरिया में उसको साथ में रख सकते हैं। अगर आप कीमो के लिए जा रहे हैं उसको साथ में कैरी कर लीजिए। बहुत बार अगर नेचुरल फॉर्म में क्रिस्टल हैं तो हम उसको एक ग्लास में पानी फिल करते हैं हम लोग, और वो क्रिस्टल उसमें डालते हैं, उसको ओवरनाइट थोड़ा सा चार्ज होने दीजिए उस पानी को, फिर स्टोन निकाल के आप वो पानी भी ले सकते हैं, क्योंकि फिर उसकी जो एनर्जीज़ हैं, और क्रिस्टल हमेशा आप अपनी एनर्जी से भी चार्ज कर सकते हैं, आप उसको बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि जो भी नेगेटिविटी है, हम लोग अपनी स्किन को सुंदर बनाने के लिए भी क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक, रुचिका जी, कुल आप जो 5 क्रिस्टल्स के बारे में बात कर रही थी, हम उनके बारे में जानिए कि किस तरह से लोगों की लाइफ में ये इफेक्ट करते हैं और किस तरह से इनका यूज़ किया जा सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि हीलिंग करते हैं ये क्रिस्टल्स और लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे मदद भी लेते हैं, तो किस तरह से ये 5 क्रिस्टल्स मददगार हैं ज़िंदगी के लिए, वो जानेंगे। जी बिल्कुल। तो हम ये एमेथिस्ट है, ये एमेथिस्ट का रॉ फॉर्म है। जैसे आप देख रहे हैं ये पर्पलिश कलर का होता है, इसके कलर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, डार्क, लाइट। इसको मैं अपनी भाषा में मल्टीपर्पज़ क्रिस्टल बोलती हूँ, बिकॉज़ ये क्रिस्टल देखने में सिर्फ एक है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आपको पेन है कहीं पे भी, अगर आजकल बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है जी, तो उसमें ये बहुत मददगार है। आप अपने सर में, अगर आपको सर दर्द है, माइग्रेन है, आप अपने फॉरहेड के ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं, इसे थोड़ी देर लेट जाइए इसे रख के, तो ये देखिए कैसे आपका पेन रिलीज़ करता है, बिकॉज़ इन क्रिस्टल की जो वाइब्रेशंस हैं वो बहुत ही आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। अगर आपको पेन है कहीं पे भी बॉडी में, आजकल बहुत सारे लोगों को कम एज में पेन्स की शिकायतें रहने लगे, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, तो हम उसके लिए एमेथिस्ट की मदद ले सकते हैं। दूसरे क्रिस्टल की मैं बात करूंगी, ये है रोज क्वार्ट्ज जी। इसके लाइट पिंक कलर से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्यार दर्शाता है। जहाँ पे भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि आजकल इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है कि हम लोगों के झगड़े तो आम अपने पार्टनर के साथ होते ही रहते हैं। ये लाइट पिंक कलर स्टोन रोज क्वार्ट्ज, ये अगर आपके पास है तो आपकी रिलेशनशिप में बहुत मदद होती है, क्योंकि ये हार्ट चक्रा को भी बैलेंस करता है। इसके बहुत सारे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को इसका बना हुआ कुछ गिफ्ट कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से मैंडरीन ड्रग्स, अगर रोज क्वार्ट्ज की बनी हुई मैंडरीन ड्रग्स आप उनको गिफ्ट करते हैं अपने पार्टनर को, तो वो बहुत अच्छा होता है। और तरीके से अगर आप यूज़ करना चाहें, आप पेंडेंट पहन सकते हैं। अगर कई लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उनको बता नहीं पाते हैं वो क्या महसूस करते हैं, बिकॉज उनका हार्ट चक्रा वीक है, तो वो ज़रूर अपने साथ रोज क्वार्ट्ज रखिए, ताकि अगर रिलेशनशिप में किसी तरीके की भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आप देख रहे हैं आसपास किसी का डिवोर्स हो रहा है या कुछ भी रिलेशनशिप में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप अपने दोस्त को वो गिफ्ट भी कर सकते हैं, ताकि उनके रिलेशनशिप में थोड़ी सी मदद हो जाए। तीसरी मैं बात करूंगी लैपिस लजुली, ये ब्लू कलर का स्टोन, इसको हम लोग विजडम स्टोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि अब विजडम स्टोन यानी कि बुद्धिमत्ता का स्टोन, जैसे आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा फोकस होके वो नहीं पढ़ पाते हैं, या सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है उन लोगों के लिए जहाँ पे थोड़ी सी कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। ये थ्रोट चक्रा, थायराइड में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो जो भी अगर कोई ऐसा है आपके आसपास जिसको थायराइड की शिकायत है, तो वो इस स्टोन का यूज़ कर सकते हैं। स्टोन्स को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। इन स्टोन्स की प्लेट्स भी आती हैं, तो वो प्लेट के ऊपर आप अपना पानी का ग्लास रख के चार्ज कर सकते हैं। आप ये स्टोन्स को पहन सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्टोन्स पहनना पसंद नहीं करते हैं, तो वो अपने हाथ में इसको रख के इसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो भी जितने भी सारे क्रिस्टल्स हैं, इनकी जो भी ऊर्जा है वो सारी नेचुरल फॉर्म से इनके पास आती है। चौथा, 4th नंबर इज़ एवेंचुरीन। इसको वॉरियर स्टोन के नाम से हम लोग बहुत बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये बेसिकली मेरे हाथ में जो है ये ग्रीन एवेंचुरीन है। ये हल्के ग्रीन रंग का ये स्टोन होता है, और इस स्टोन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले ज़माने में जो वॉरियर्स जब लड़ाई के लिए जाते थे, तो उनको अंदर इनकी ड्रेसेस में अंदर ये स्टोन स्टिच कर दिए जाते थे, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए माना जाता है। और इसका जो इटालियन मतलब है, उसका
एवेंचुरिन का मतलब है चांस। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं, राइट चांस आपको नहीं मिल पाता है, तो ये वो भी अट्रैक्ट करता है। इस स्टोन को मैजिक वॉन्ड भी बोलते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ की चांस या आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं है, आप मौका आता है लेकिन आपके हाथ से आके चला जाता है, तो ये स्टोन आप अपने पास कैरी कर सकते हैं अपने। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो अगर कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हैं, इंटरव्यूज़ अच्छे नहीं हो पाते हैं उनसे, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए भी इसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो एक छोटा सा क्रिस्टल ग्रीन एवेंचुरिन का आप अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, तो ये बहुत मददगार होता है। तो बाकी के क्रिस्टल्स के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। क्रिस्टल्स के बारे में आज जान रहे हैं, क्या है क्रिस्टल रीडिंग ये जाना रुचिका जी से। अब हम क्रिस्टल की खूबियों के बारे में जान रहे हैं। कुल 5 क्रिस्टल्स ऐसे वो बता रही हैं जिनकी उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत खास है। तो बाकी के क्रिस्टल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट टू यू रुचिका जी? जी, आजकल जैसे कि सबको पैसा चाहिए, तो हम अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिस्टल की बात करते हैं, जो कि है मर्चेंट स्टोन सिट्रीन। ये लाइट येलोइश कलर का होता है। देखने में जो हमारा इंडियन स्टोन है येलो सफ़ायर, ये बिल्कुल उसकी तरह लगता है, लेकिन इसके फ़ायदे आई थिंक येलो सफ़ायर से भी ज़्यादा हैं। ये आपके सेक्रल चक्रा को बैलेंस करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कहीं से भी लक की कमी हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, तो ये स्टोन आपके लिए है। ये स्टोन को क्योंकि हम मर्चेंट स्टोन भी बोलते हैं, तो अगर आपकी कोई शॉप है या कहीं आपका कोई स्टूडियो है जहाँ पे आपका कैश फ्लो है, आपके पास एक कैश बॉक्स है, तो ये आप वहाँ पे भी रख सकते हैं। सिट्रीन को बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रुचिका जी, कई जगह कहा जाता है कि क्रिस्टल्स जो हैं कई लोग पेंडेंट बनाते हैं, राशि के अकॉर्डिंग भी पहना जाता है। फिलहाल आपसे हमने जाना कि कलर्स और क्या क्या महत्वता है, और पुराने ज़माने में भी राजा महाराजा लोग इनको कैरी करते थे, लेकिन आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग, अगर हम क्रिस्टल को लेकर बात करें, तो उनका भरोसा जो है वो राशि से लेकर चलते हैं कि इस राशि के अनुसार हम अंगूठी पहन लेते हैं तो ये फ़ायदा हो जाएगा, या फिर इस कलर का ये क्रिस्टल हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। तो इस तरह से भी ये क्रिस्टल्स उपयोगी आते हैं? बिल्कुल आते हैं कोमल जी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना पड़ता है उसके लिए। हम लोग अगर हम लोग सीधा फ़ायदा देखते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको कंसंट्रेशन के लिए चाहिए तो हम आपको आपके 7 चक्रा के हिसाब से भी बता सकते हैं। ये राशि के हिसाब से क्रिस्टल नहीं होते हैं, ये आपके बर्थ मंथ के हिसाब से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बर्थडे जनवरी में आता है तो आप गार्नेट पहन सकते हैं। अगर आपका बर्थडे फरवरी में आता है तो आप एमेथिस्ट पहन सकते हैं। तो इसी हिसाब से जितने भी हमारे 12 मंथ्स हैं उसके हिसाब से सबके क्रिस्टल्स दिए गए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी इशू देखें कि आपको क्या चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी है। अगर आपको स्किन की कोई भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि आपको ड्राइनेस हो रही है, आपकी स्किन ठीक नहीं है, या आप और ग्लो ऐड करना चाहते हैं अपनी त्वचा में, तो आप मून स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ज़माने की जो रानियाँ होती थी वो अपनी ज्वेलरी में हमेशा उनके पास कुछ ऐसी हेवी ज्वेलरी होती थी। ये हमारे पुराने रिकॉर्ड्स में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। जिन लोगों को पुरानी चीज़ें पढ़ने का शौक़ है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं। मून स्टोन की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी पुराने ज़माने में। जब शादी के लहंगे बनते थे तो रोज़ क्वार्ट्स, ताकि पॉजिटिविटी आए आपकी शादी में, आप एक नया रिलेशनशिप जोड़ने जा रहे हैं तो रोज़ क्वार्ट्स का उसमें इस्तेमाल होता था। ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं। क्रिस्टल सिर्फ क्योंकि हमने आज 5 क्रिस्टल की बात की है, बहुत लोगों को शिकायत रहती है, उन्हें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो ऐसे के लिए ब्लैक ऑनिक्स, ब्लैक कलर का क्रिस्टल, प्लेन ब्लैक क्रिस्टल होता है वो, ब्लैक ऑनिक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या आपको औरों बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो बहुत नेगेटिव हैं आपके लिए, तो आप ब्लैक ऑनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रुचिका जी, क्रिस्टल्स को लेकर अक्सर लोग सोचते हैं कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो इसमें कैसे उपयोगी हैं, और कई लोग जॉब कर रहे होते हैं तब भी उनके पास इसके चलते पैसे की कमी होती है, वो उपाय ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या ये क्रिस्टल्स इसमें भी मददगार हैं? बिल्कुल। क्रिस्टल्स जो हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए ग्रीन एवेंचुरिन, अगर आपके पास जॉब है और आपके पास सेविंग्स नहीं हो पाती हैं तो उसके लिए सिट्रीन, जिसके बारे में अभी हमने बात की, येलो कलर का ये स्टोन बहुत ही मैजिकल है। इसको अगर अपने पास रखते हैं, अगर आपके घर में सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, अगर आपको लगता है दैट
पैसा आता है, सैलरी तो आती है लेकिन कहाँ चली जाती है पता नहीं। तो इसको आप अपने घर के लॉकर में रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस में कैश बॉक्स है तो आप वहाँ रख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही कई बार ऐसा होता है, मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कई दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि मेरी समस्याएं ये है, तो आम जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं सामने रखकर हम जवाब जानना चाह रहे हैं। कई लोग शादी को लेकर भी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही होती है तो शादी हो गई होती है तो समस्याएं तब भी उत्पन्न हो रही होती हैं। ऐसे में इनको लेकर किस तरह के क्रिस्टल्स उपयोग में आ सकते हैं? अगर आपकी शादी हो गई है और आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, आप लोगों के झगड़े बहुत होते हैं, अगर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए रोज़ क्वार्ट्ज बहुत ही बेहतरीन स्टोन है। लाइट पिंक कलर का स्टोन जिसे लव स्टोन भी बोलते हैं, वो आप अपने पास रख सकते हैं, अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपके रूम में साइड टेबल है तो आप अपने पार्टनर के साइड टेबल पे रोज़ क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, फ्लावर के फॉर्म में रख सकते हैं, वो बहुत फ़ायदा देता है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उसके लिए आप गार्नेट यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो आपकी इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से कभी कभी शादी डिले हो जाती है, वो वाइब्रेशंस अट्रैक्ट कर ले आपके लिए। कई बार ऐसा होता है लोग लंबे समय से बीमार चल रहे होते हैं या नॉर्मल कोई भी इशू होता है, उनको बॉडी में बीमारियां लगी रहती हैं, दवाइयां फ़ायदा नहीं कर रही होती। अगर एक नॉर्मल जो जनरल क्रिस्टल की अगर हम बात करें जिससे हीलिंग आसानी से हो सके, तो वो क्रिस्टल कौन सा होगा? एमेथिस्ट, जैसा कि मैंने बोला कि मैं उसको मल्टीपर्पस बोलती हूँ। एमेथिस्ट बहुत तरीके की हीलिंग में प्रोसेस बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपकी बहुत बार हम दवाइयाँ खाते तो हैं लेकिन हमें उससे फ़ायदा नहीं होता है, तो अगर हम एमेथिस्ट का साथ में पॉजिटिविटी दे रहे हैं अपनी बॉडी को, लाइट, ये रॉ फॉर्म है, मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि ये रॉ फॉर्म है। इसका एक क्लियर फॉर्म भी आता है लाइट पर्पल कलर का, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी दवाइयों के साथ साथ। आप कंटिन्यू रखिए इसको तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की वजह से कभी कोई बीमार है तो उसके लिए फ़ायदा मिलेगा। और एमेथिस्ट बहुत लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लोग स्ट्रेस की वजह से आमतौर पे बहुत जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। अगर आप वेट लूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एमेथिस्ट बहुत काम की चीज़ है। ये तो वाकई में कमाल की चीज़ आप बता रहे हैं, क्योंकि वेट लूज़ करने के लिए काफ़ी लोग मेहनत करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। ये क्रिस्टल अगर उनके मददगार साबित होते हैं तो वाकई में ये काबिल तारीफ़ है। अब ऐसे में हम आपसे ये भी जानेंगे कि अगर नेगेटिविटी को दूर करना हो तो कौन सा क्रिस्टल यूज़ करना होगा, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा पाठ में कितना योगदान रहता है, क्योंकि अक्सर पूजा पाठ में भी क्रिस्टल्स का महान योगदान समझा गया है। जी बिल्कुल। अगर आपको नेगेटिविटी दूर करनी है तो आप, जैसे कि अभी बहुत जल्दी दिवाली भी आने वाली है, तो आप ग्रीन जेड के गणेश जी अपने घर में रख सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी तो दूर होगी, साथ में खुशहाली, बिकॉज ग्रीन कलर को हम लोग अक्सर पॉजिटिविटी और पैसे से जोड़ते हैं। तो ग्रीन जेड का बहुत सारे कलर के ऑप्शंस आते हैं, लेकिन ग्रीन कलर का जो जेड है वो नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी आपके घर में लाएगा, साथ में खुशहाली और पैसा भी लेके आएगा। तो अगर पूजा पाठ की बात करें तो ग्रीन कलर के जेड अपने घर के आप नॉर्थ ईस्ट में अगर रखते हैं तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। और अगर मैं क्रिस्टल्स, जिस तरह से आपने कहा ये ऊर्जा लेते हैं, तो क्या इनकी ऊर्जा कभी ख़त्म भी होती है? क्योंकि बहुत से लोग ये जानना भी चाह रहे होंगे कि यदि क्रिस्टल्स चार्ज होते हैं, सूर्य, चंद्रमा और समुद्र से ये ऊर्जा लेते हैं, तो क्या कभी इनकी ऊर्जा ख़त्म भी होती है तो किस तरह से ये रिचार्ज होते हैं? जी बिल्कुल, इनकी ऊर्जा ख़त्म होती है, बिकॉज़ अगर ये हमें पॉजिटिविटी दे रहे हैं तो हम भी अपनी नेगेटिविटी इनको दे रहे हैं। अगर मैं एक क्रिस्टल से पॉजिटिविटी लेने के लिए उसको अपने हाथ में पकड़े हुई हूँ तो मेरी बॉडी में जो नेगेटिविटी है उसकी वजह से इसकी चार्ज जो हम करते हैं, हमारे फ़ोन की बैटरीज भी ख़त्म होती हैं, तो ये तो क्रिस्टल्स हैं, तो हम इनको चार्ज कर सकते हैं। हमें सबसे पहले हमें जो भी क्रिस्टल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी ज़रूरी है कि वो कौन सा स्टोन है। जैसे कि अगर हम सिट्रीन यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे सूर्य से चार्ज करते हैं, अगर हम एमेथिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे चंद्रमा की पावर से। कभी भी फुल मून में अगर आप कोई भी ऐसा स्टोन, आपके पास क्रिस्टल ऐसा है जो आप यूज़ कर रहे हैं और चंद्रमा से वो चार्ज होता है, तो आप फुल मून की, जिस दिन फुल मून पूरा चांद होता है उस दिन आप रात में उसे बाहर रख सकते हैं जहाँ पे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ें, चंद्रमा का प्रकाश उस पर पड़े, उससे आप उसे चार्ज होने दीजिए ओवरनाइट और सुबह उठा के आप वापस ले आइए। आपको स्टोन की प्रॉपर्टीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस
क्रिस्टल का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो किससे चार्ज करना है। बहुत बार अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपके पास सूर्य और चांद का ऑप्शन नहीं है, तो आप बहते पानी के नीचे रनिंग वाटर, आप अपने किचन में जाइए, वॉशरूम में मत जाइएगा, किचन में जाइए, टैप खोलिए, टैप के नीचे अपना जो क्रिस्टल है उसको नीचे कर दीजिए, ताकि रनिंग वाटर में उनकी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो आप इस तरीके से भी अपने क्रिस्टल को वॉश कर सकते हैं, नेगेटिविटी निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया रुचिका जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और इन क्रिस्टल्स के बारे में खास जानकारी देने के लिए। तो हमारे दर्शकों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची होगी कि क्या है क्रिस्टल रीडिंग और किस तरह से क्रिस्टल्स हमारी जिंदगी में उपयोगी हैं। तो गुड लक में फिलहाल इसके साथ इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.